हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि आप MS एक्सेल में अपने फाइल को प्रोफेशनल वे में कैसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आपके पास अगर डेटा है तो कुछ आपको सेटिंग्स पता होनी चाहिए जो आपको प्रिंटिंग के पहले करनी है, जिससे कि आपकी PDF फाइल बहुत ही प्रोफेशनल लगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सेटिंग हम जानेंगे वो है ओरिएंटेशन का सेटिंग। अगर आपके पास इस तरह का डेटा है, अगर मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाऊं Ctrl+P प्रेस करके, तो इस तरह का डेटा दिखेगा और ये डेटा 2 पेज में आ रहा है। ये एक कॉलम अगले पेज में आ रहा है, जो बाकी डेटा है वो पहले पेज में आ रहा है। तो अगर आपको इसको एक पेज में लाना है तो वो आप कैसे करेंगे? आप यहाँ से पेज लेआउट में जाके इस डेटा का ओरिएंटेशन चेंज करेंगे लैंडस्केप मोड में। जैसे ही लैंडस्केप मोड में चेंज कर दिया, अगर प्रिंट प्रीव्यू करेंगे Ctrl+P प्रेस करके, तो इसलिए देखिए ये यहाँ पे ये डेटा पूरी तरह से यहाँ पे आ गया लैंडस्केप मोड में। अब ये देखिए डेटा थोड़ा सा राइट साइड पे है। अगर आपको इसको सेंटर में लाना है तो क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए पेज सेटअप में ही मोर पे जाना है और मोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे मार्जिन्स में जाना है और यहाँ पे देखिए सेंटर ऑन पेज। तो यहाँ से आपको हॉरिजॉन्टली को सेलेक्ट कर लेना। अगर मैं यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू करूँ तो देखिए डेटा बिल्कुल सेंटर में दिखाई दे रहा है और ये बहुत ही प्रोफेशनल वे में इसका प्रिंट आउट निकलेगा। तो ये सेटिंग आपको कर लेनी है। जब आपने ये सब चेंज कर दिया है, हॉरिजॉन्टली मार्क कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे इसे ओके कर दीजिए तो इसका प्रिंट आउट इस तरह का निकलेगा। अब दूसरी सेटिंग है प्रिंट एरिया को सेलेक्ट करना। अब जैसे कि अगर आपके पास ये एक डेटा है और इसमें से आप कुछ ही डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि सीरियल नंबर 14 तक ही आप इस डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं और इसमें से सिर्फ इस मार्क्स ऑब्टेन तक के कॉलम को प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे? यहाँ से आपको इस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है 14 रो तक और मार्क्स ऑब्टेन के कॉलम तक। उसके बाद प्रिंट एरिया पे क्लिक करना है और सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देना है। तो अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू करूं तो देखिए यहाँ पे हमारा डेटा इस तरह का दिखेगा, 3 रो तक और कॉलम मार्क्स ऑब्टेन तक। तो यहाँ से आप प्रिंट एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक पेज है, 2 पेज में ये डेटा नहीं आ रहा है क्योंकि बाकी का डेटा हमने इंक्लूड ही नहीं किया है। अगर आपको इस प्रिंट एरिया को क्लियर करना है तो आपको फिर से प्रिंट एरिया पे क्लिक करना होगा और क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देना होगा। अगर मैं यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊं तो फिर से हमें उसी तरह का डेटा दिखाई देगा जो कि ओरिजिनल फॉर्म में है। उसके बाद तीसरा सेटिंग आता है प्रिंट टाइटल्स का। प्रिंट टाइटल्स में आप किसी भी डेटा में रोज और कॉलम्स को हर पेज पे रिपीट कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है देखते हैं कि जैसे कि अगर मैं अभी प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाऊं तो फर्स्ट पेज पे तो सीरियल नंबर यहाँ पे आ रहा है, नेम भी आ रहा है, लेकिन सेकंड पेज पे रहकर आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये मोबाइल नंबर्स किसके हैं। तो अगर यहाँ से आपको सेकंड पेज पे सीरियल नंबर और नेम को रिपीट करना है सेकंड पेज पे, तो वो आप प्रिंट टाइटल्स की मदद से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि अगर प्रिंट टाइटल्स पे गए और यहाँ से आपको कॉलम को रिपीट करना है, कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट के सेक्शन में आपको यहाँ पे कर्सर रखना है और वहां से उन कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेना है जो आपको सेकंड पेज पे भी रिपीटेड चाहिए। तो जैसे कि मैं ये 2 कॉलम को सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाती हूँ तो देखिए पहले पेज पे तो इस तरह का ओरिजिनली 2 कॉलम्स यहाँ पे आ ही रहे हैं, लेकिन सेकंड पेज पे भी अगर हमें चाहिए तो देखिए यहाँ पे भी ये 2 कॉलम रिपीट हो रहे हैं मोबाइल नंबर के साथ। तो अगर आपको किसी भी कॉलम को रिपीट करना है तो आपको ये यूज करना होगा प्रिंट टाइटल का ऑप्शन और यहाँ से आपको फिर ओके कर देना होगा। उसके बाद दूसरे शीट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे अब हमें अगर रोज को रिपीट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। ये दूसरे शीट में आपको मैं यहाँ पे डेटा दिखा रही हूँ। ये काफी लंबा डेटा है और इसे अगर आप प्रिंट करेंगे तो देखिए Ctrl+P करके मैंने पहले प्रिंट प्रीव्यू किया। देखिए पहले पेज पे तो ये हेडिंग और रो रिपीट हो रहा है, लेकिन सेकंड पेज पे ये हेडिंग रिपीट नहीं हो रहा है। और अगर आपको ये रो को रिपीट कराना है सेकंड पेज पे तो आपको वही वाला तरीका यूज करना होगा। प्रिंट टाइटल्स पे जाइए, उसके बाद यहाँ पे रो रिपीट एट टॉप पे आपको कर्सर को रखना है और यहाँ से उस रो को सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप सेकंड पेज पे भी रिपीट कराना चाहते हैं। प्रिंट प्रीव्यू किया तो देखिए फर्स्ट पेज पे तो ये दिख ही रहा है रो, सेकंड पेज पे भी अब ये रो दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आप रोज और कॉलम्स को एक ही क्लिक में इंक्लूड कर सकते हैं हर पेज पे। यहाँ से ओके कर दिया तो रो भी
इंक्लूड हो गया और कॉलम भी इंक्लूड हो गया जैसे कि पहले दिखाया था। नेक्स्ट सेटिंग होगा हेडर और फुटर की। तो इसमें हम देखते हैं, आपको पेज सेटअप के मोर ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से हेडर एंड फुटर का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हेडर में से आप कोई भी हेडर चूज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, आपको पेज नंबर अगर डालना है तो पेज नंबर, अगर आपको हेडिंग डालना है जो कि शीट का ही हेडिंग है वो आप ले सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं एज हेडिंग। जैसे कि अगर मुझे हेडिंग चाहिए मार्कशीट की तो मैं यहाँ से चूज कर रही हूँ। प्रिंट प्रीव्यू अगर किया तो देखिए यहाँ पे ये मार्कशीट का हेडिंग यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से आप हेडिंग चूज कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे ओके कर दिया। वैसे ही आप फुटर को भी चूज कर सकते हैं। हेडर फुटर के ऑप्शन पे गए, फुटर में से आपको अगर पेज नंबर सेट करना है तो यहाँ से आप पेज नंबर भी सेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उसको चूज कर सकते हैं। जैसे कि पेज नंबर को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, पेज नंबर 1 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेजेस। अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए पेज 1 ऑफ 2 और पेज 2 ऑफ 2, यहाँ पे देखिए फुटर के फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ तो हेडर आपको दिख ही रहा है। तो इस तरह से आप हेडर और फुटर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको अप्लाई करके ओके कर दिया। ये हेडर और फुटर की सेटिंग भी आपको आनी चाहिए प्रिंट निकालने से पहले। अब जब प्रिंट आपको निकालना है तो उसके लिए आपको Ctrl+P करना होगा, या तो आपको फाइल में जाके यहाँ से प्रिंट के ऑप्शन को चूज करना होगा। तो देखिए ये प्रिंट की सेटिंग आ गई। अगर यहाँ से आपको सेटिंग्स करनी है तो वो आपको कैसे करना है, प्रिंट एक्टिव शीट्स पे आपको जाना है, या जो भी आपका शीट सेलेक्टेड है वो सिर्फ आपको प्रिंट करना है, या तो आपको पूरी की पूरी वर्कबुक को प्रिंट करना है तो आपको ये वाला सेटिंग चूज करना होगा। तो देखिए पहले 2 पेजेस आ रहे थे, अब पूरे 8 के 8 पेजेस आ रहे हैं जो कि पूरे वर्कबुक में है। तो आपको डिफरेंट शीट्स का डेटा आपके पास है रेडी, से आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं फाइल पे क्लिक करके प्रिंट पे गई। यहाँ से अगर मैं प्रिंट सिलेक्शन वाले सेटिंग को ही चूज करती हूँ तो देखिए ये वाला ही एरिया आ रहा है जिसे प्रिंट किया जा सकता है, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। 10 रो तक सेलेक्ट किया था, यही वाला एरिया आ रहा है प्रिंट करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जिनको आपको अप्लाई कर लेना है प्रिंट करने से पहले। तो इससे आपका जो PDF होगा वो बहुत ही प्रोफेशनल वे में प्रिंट होकर आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।